जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि एक्चुअली कल सुबह मेरा बेटा गया था जब स्कूल। मैं जनरली उसको कोशिश करती हूँ कि वो जल प्रसाद दूँ, मगर गुरु जी ने ऐसा किया कि मतलब उसने मुझे बताया नहीं एंड वो चला गया स्कूल के लिए। बट मैं उठी और मैंने बोला कि 2 मिनट लेके जाओ, बट अंकल जो थे थोड़ा रश में थे एंड ही जस्ट वांटेड टू गो एंड बेटा पहले ऑलरेडी गाड़ी में बैठ चुका था। तो क्या हुआ कि अंकल ने मना कर दिया कि नहीं, अब देर हो रही है, मुझे ऑफिस जाना है और उसको स्कूल ड्रॉप करना है, तो अभी जल प्रसाद शाम को पी लेगा। तो मैं ज़्यादा कुछ क्या बोलती, मैं मतलब बस मन में कसमसा के रह गई और अपने आप को ही बोल रही थी कि मैं तो पहले ही दे सकती थी, बट टाइम बताते ही नहीं है बच्चे, मतलब कि किस टाइम पर निकलेंगे या क्या है। मतलब एक म्यूचुअल होता है ना कि अगर आप रात को टाइम बता दो सुबह निकलने का, तो इंसान टाइमली प्रिपेयर हो जाता है। अदरवाइज़ कन्फ्यूजन रहती है 5-10 मिनट से। तो वो डिफरेंट टाइम पर गया था खैर, तो मुझे आइडिया नहीं लगा। तो मैं गुरुजी से ऐसे बोला था, मैंने कहा, गुरुजी हमारे घर में ना बहुत म्यूचुअल चीज़ों को डिस्क्लोज़ करने की बड़ी परेशानी है कि मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सब सेम पेज पे नहीं रहते हैं, सबको लगता है कि ठीक है ऐसे। मतलब मैं अपने भगवान को ऐसे ही बोल रही थी माइंड में, क्योंकि मैंने तो पूजा करनी थी, मैं अपना पूजा का काम शुरू कर रही थी, क्लीनिंग एंड ऑल, और बोलती जा रही थी मन में। और मैंने कहा देखो, आज जल भी नहीं पी के गया, ऐसे ही चला गया है। एंड बिलीव मी संगत जी, मेरा बेटा वापस आता है, इस बार बेटा एंटर करता है घर में। मैंने कहा क्या हो गया 5 मिनट बाद? तो मैंने कहा क्या हो गया? कहते मम्मा पापा ना अपना मोबाइल फ़ोन भूल गए हैं एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर, तो आई नीड टू टेक इट। तो उतनी देर में मैं फटाफट से उसको जल प्रसाद पिलाती हूँ, और वो आनाकानी कर रहा होता है, बट फिर भी मैंने उसको ज़बरदस्ती पिला दिया। ये प्रभु की कृपा, मैंने शुक्राना किया मालिक का। और फिर जब वो शाम को आया संगत जी, तो उसके माथे पर इतनी बड़ी चोट लगी हुई थी। मतलब बहुत बड़ी तो नहीं थी, खैर गुरु जी महाराज की कृपा से छोटी थी, बट दिखने वाली थी। और जैसे बम्प हो जाता है ना, जैसे वो उसका, तो मैंने पूछा क्या हो गया? तो उसने बोला कि मेरे को ना, जब वो रेसलिंग कर रहा था तो सर टकरा गया सामने वाले ओपोनेंट से। तो बड़ी ज़ोर से चोट लगी, इतनी कि वो सूज भी गया थोड़ा-सा, मतलब जैसे बम्प हो जाता है बच्चों को, जब बच्चे गिरते हैं ना तो हो जाता है। और सामने स्क्रैच भी मतलब आ गए, उसके घसीटे भी लगी हुई थी, लाल-लाल दिख रहा था। मतलब देखने में अच्छा नहीं लग रहा था कि काफ़ी चोट लगी हुई है। तो मैंने शुक्राना किया मालिक का कि देखो जल पी के गया तो वैसे तो मालिक सदा साथ है, बट एक वो मन में सांत्वना है कि मतलब एक माँ का दिल है ना कि वो पी के जाए और एक प्रोटेक्शन लेयर रहती है, तो न जाने कौन-सा बड़ा कष्ट था जो कि महाराज ने इतना छोटे से में कटा दिया। ये कोटि-कोटि शुक्राना है प्रभु का। और बुलवा के, मतलब वो जा चुके थे और फिर दोबारा वापस बुलवाया। तो ये महाराज की लीला है जो समझना मतलब हमारे बस की बात नहीं है, और ये बस हम तो शुक्राना कर सकते हैं, और वो भी जस्टिफाइड नहीं है। तो शुक्राना मालिक, कोटि-कोटि शुक्राना, आप हमेशा सबकी रक्षा करते हो, सदा कीजिएगा, आपकी सदा ही जय हो प्रभु। और सदा अपने चरणों से जोड़े रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, भूलों के लिए क्षमा कीजिएगा, सब पर कृपा बनाए रखिएगा। जय गुरु जी, सबकी रक्षा हो प्रभु।